बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पोलिंग के दौरान कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमला हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट की सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो धांधली की इत्तलात भी मिल रही हैं, किस हल्के में किस तरह से धांधली करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पोलिंग का अमल बहुत ज़्यादा सुस्त क्यों रखा गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2024 का इनकाद हो रहा है और कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो है वो पेश आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन बाज़ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अमला जो है वो 9 बजे तक भी ना पहुंचा और वोटिंग जो है वो देर से शुरू होने की खबरें मिल रही है। नाज़रीन, अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें एक तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर डेरा इस्माइल खान में केपीके के ज़िला टांग पे हमला हुआ है और उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं और ये दस्ती बम हमला था और हमलावर जो है वो वहां से फरार हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान के इलाके के अंदर तवातर से हो रही हैं और आज जो है ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त कल से ऑनवर्ड, कल रात से इमरान खान के एक जो एआई के ज़रिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्रिएट किए गए मैसेज को फैलाने की एक कोशिश की गई, जिसमें फिर फौरी तौर पे क़यादत तहरीक इंसाफ की वो सामने आई और उन्होंने कहा कि ये फेक है और उसमें देखा भी जा सकता है। उसमें फिर नाज़रीन साथ साथ जो है वो यास्मीन राशिद का इलेक्शन के बायकॉट के हवाले से एआई का मैसेज आया। नईम हैदर पंजुत्ता है, हमाद अजहर हैं, चकवाल से अयाज मीर हैं, उनके भी इस तरह से मैसेजेस जो है वो सामने आना शुरू हुए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश थी कि वोटर जो है वो घर से ही ना निकलें, कि तहरीक इंसाफ जो है वो वोट डालने के लिए उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो ना निकलें। लेकिन नाज़रीन, अब ज़माना बहुत बदल गया, अवेयरनेस बहुत जल्दी फैल जाती है, तो अभी सब लोगों को पता है कि कौन सा मैसेज जो है वो ओरिजिनल है और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्रिएट किया गया है। नाज़रीन, बहरहाल एक और ख़बर आ रही है। इस्लामाबाद के हल्का NA 48 पुलिस फाउंडेशन सेक्टर और 9 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद थी। एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ नामालूम मर्द जो है वो फीमेल जो एरिया है वहाँ पे मौजूद हैं। जब वहाँ पे मुकामी सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको बाद में इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कैमरे बंद करें, हम आप को जवाब देने के अहल नहीं है कि ये कौन लोग हैं। किसी ने कहा जी अमले के लोग हैं और जो लोग थे वो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवा रहे थे। तो नाज़रीन, इस तरह से मामलात वहाँ पे चल रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और मामला हुआ है अटक में। मेजर तारिक तहरीक इंसाफ के ये कौमी असम्बली के जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे, तो वहाँ पे पोलिंग बूथ से उनके एजेंट को निकाल दिया गया। वीडियो सामने आई जिसमें SHO के साथ और ख़ास तौर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दरमियान बहस होती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी गर्मा गर्मी जो है उसमें नज़र आ रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में हल्के के हवाले से नून लीग के इंतखाबी अमले की तरफ से फेक वोट डालने की वीडियो भी सामने आई है जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा बैठा हुआ और लोग उसकी क्लास ले रहे हैं और उसकी अच्छी खासी खिंचाई भी हुई और वीडियो जो है उसको वायरल किया गया है। वो कौन आदमी है, किस तरह से वो उनको कह रहे हैं कि आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आपको शर्म नहीं आती कि आप जो है वो यहाँ पे टेम्परिंग कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं खुद से। नाज़रीन, ये इस वक्त वहाँ पे चल रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कराची में जो इंतखाबी अमला है उससे बैलेट बॉक्स जो है वो छीनने की कोशिश की गई। तकरीबन 15 से 20 लोग अकॉर्डिंग टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे दाखिल हुए। उन्होंने हथियार भी रखे हुए थे, धक्के दिए अमले को और 4 कॉपियां जो हैं वो खास तौर पे जो बैलेट पेपर्स की वो लेकर फरार हो गए और अमले की जानिब से जब कॉल की गई पुलिस को तो उससे पहले वो फरार हो चुके थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से टर्न आउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि 8300 पर सर्विस नहीं चल रही और मैसेज नहीं आ रहा। इसके अलावा फॉर्म 45 जो है वो भी बर वक्त नहीं आ पाएंगे, तो फिर EMS जो है उसी के जो कुछ वो दिखाएंगे वही कहानी सबको नजर आएगी। तो यूं कह लीजिए कि रिगिंग के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं।
दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल करने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि ये हम बहाल नहीं करेंगे। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? डेफ़िनेटली कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनको ज़िम्मेदारी सँभालनी है। नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है इसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर यही तासुर देने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं जी मामलात जो है वो प्लान किए जा चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान के रह चुके हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय टीवी चैनल हैं, वहाँ पे भी और उसके अलावा जो फ़ॉरेन इंडियन अमेरिकन चैनल्स हैं और दीगर बरतानवी जो मीडिया है, उसकी जानिब से भी जो आज़ाद ज़राए जो यहाँ पे इलेक्शन की कवरेज के लिए मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूँ लग रहा है कि एक मंसूबे के तहत जो है वो मामलात को लेके चला जा रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन वोटिंग का अमल इतना ज़्यादा सुस्त रखा गया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 घंटे के अंदर सिर्फ 100 के करीब लोग जो हैं वो वोट कास्ट कर सके हैं। उन्होंने कहा जानबूझकर पोलिंग का अमल जो है उसको सुस्त रखा गया और इसमें ना तो इंटरनेट का कोई ताल्लुक है और ना ही कोई और मुहर्रिकात हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुस्त तरीन जो है वो ये सिलसिला जारी रखा गया है ताकि टर्न आउट लो हो। तो नाज़रीन ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इंटरनेट के ऊपर अब सिर्फ पीटीसीएल का जो है वो चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। जो लोग वहाँ से पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वाईफाई होती है और वहीं से फिर जो है वो आगे बढ़ पाते हैं और जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने की वजह से, इंटरनेट बंद होने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बर वक़्त जो है अपडेट नहीं हो पा रही हैं। मे बी कि जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो उस वक़्त तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक़ूफ़ पज़ीर हो चुकी हो, कोई नई डेवलपमेंट आ चुकी हो। तो जैसे-जैसे कोई सूरत हाल हमारे सामने आएगी हम आपको साथ-साथ अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो रिगिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेज़ हैं। धांधली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शवाहिद आना शुरू हो चुके हैं। मुल्क का जो मारूफ मीडिया है वो तो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर इस तरह के एविडेंस, इस तरह की चीज़ें जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं कि जिससे पता चल रहा है कि इलेक्शन की बजाय कोई सिलेक्शन वगैरह का प्लान बना हुआ है। नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप हमें बताइए कि आपने वोट डाल लिया है कि नहीं डाला? अगर डाला नहीं तो आप निकलिए और अपना वोट कास्ट कीजिए पाकिस्तान के लिए। अपनी क्योंकि ये एक दिन जो है वो अवाम का होता है जिन्होंने सेलेक्ट करना होता है, जिन्होंने फैसला करना होता है कि किन के हाथ में उनका मुस्तकबिल होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि लोग जो है अब जो नज़र आ रहा है, मैं जब वोट डालने गया तो जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा निकली है इस दफ़ा वोटिंग के लिए, उतनी पब्लिक जितनी पहले सालों में निकलती रही है और जब ये रिज़ल्ट आएँगे और पता चलेगा कि कितना परसेंट जो है वो टर्नआउट रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस दफ़ा जो है वो तारीख़ी तौर पे पाकिस्तानी बाहर निकले हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन ये इस वक़्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।